Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 10th class. We have started second chapter of the chemistry, that is acid, base and salt. In this lecture we will discuss about the general properties of acids. In last lecture we have studied एसिड्स, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स, बेस एंड इंडिकेटर्स. ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि एसिड्स क्या होते हैं. जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं. और जो लोअर क्लास से हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं. ठीक है, सॉर इन टेस्ट वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं. फिर मैंने आपको बताया था कि सभी एसिड्स को हम टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते. वो कौन से एसिड थे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या HNO3, नाइट्रिक एसिड है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं. अगर एक डाइल्यूट फॉर्म के अंदर भी हैं तो भी ये बॉडी को अफेक्ट करते हैं, किसी भी पार्ट को भी अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इनको हम टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते. फिर कैसे पता लगाएंगे, इंडिकेटर्स का फिर हमने पढ़ा था कि भी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेट्स के द्वारा पता लगाते हैं हम. ठीक है, और एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे. अब 1 बाय 1 पढ़ना है इनको कि एसिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होते हैं. ठीक है, क्या क्या करेक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ 1 बाय 1. ठीक है, तो सबसे पहले आता है जनरल प्रॉपर्टीज़ में, दे आर सोर इन टेस्ट. ठीक है, आप ये कंप्लीटली लिख लेंगे, एज एंड नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे. दे आर सोर इन टेस्ट. सोर का मीनिंग क्या होता है, खट्टे. ठीक है, खट्टे होते हैं ये टेस्ट के अंदर, ये तो हमें पता ही है. ठीक है, स्टार्टिंग से जो डेफिनेशन चली आ रही है वो क्या है, दे आर सोर इन टेस्ट. ओके, सेकंड क्या आता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर. मैंने आपको बताया भी था, बार के द्वारा आप इसको स्टडी कर सकते हो. ठीक है, एक क्या है, एसिड होता है जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो दे कन्वर्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं. जब ये एक्वस फॉर्म के अंदर होते हैं एसिड्स, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के. लिखेंगे आप, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फिर हम आगे ये भी पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रिसिटी को अगर ये कंडक्ट कर रहे हैं तो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म के अंदर जब होंगे ना तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस की मूवमेंट जरूरी है, और जब तक आयंस की मूवमेंट नहीं होगी तब तक कंडक्टिविटी नहीं आएगी. तो HCl जो है, जैसे ही उसके अंदर उसको डाइल्यूट फॉर्म के अंदर लेके आया जाता है तभी वो क्या करते हैं, एसिडिटी उसको इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये होगा. और फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, अब इसमें थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे रिएक्ट विद एसिड्स की बात हो रही है. दे रिएक्ट विद का साइन होता है, वैसे आप पजल ना हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, दे रिएक्ट विद मेटल्स. ठीक है, टू फॉर्म H2 गैस. ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी. ठीक है, कि जो एसिड्स होते हैं अगर वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस का इवोल्यूशन करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं. ओके, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर. हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, तो पॉप साउंड आती है, पटाखे जैसी साउंड आती है. ठीक है, तो वहाँ से पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है. तो इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ना है कि कोई भी एसिड जो है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस का. तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ जिंक का. ठीक है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, और इसको क्या माना जाता है, किंग ऑफ केमिकल, मैं बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, तो क्या होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जिंक के साथ सल्फेट खुद लग जाएगा जाके. ठीक है, सल्फेट जो है वो खुद लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस. ओके, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है. इसको एरो से ऊपर दिखा सकते हैं हम, क्योंकि ये हम सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि किसी भी रिएक्शन को या इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है. ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होता है. सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसके अंदर होता है, एक्वस फॉर्म के अंदर होता है. एक्वस का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डिसोल्व कर देते हैं. ठीक है, ये जिंक सल्फेट आएगा यहाँ पे, ये भी किस फॉर्म में आएगा, एक्वस फॉर्म के अंदर आएगा. हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो आपने 4 कैरेक्टर पढ़ लिए, इसके 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली. सोर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. उसके बाद क्या है, मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि आपका NCERT क्वेश्चन भी बन सकता है ये,
ये होगा भी कि जो कर्ड होती है या फिर जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, जो सोर इन टेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम मेटल के बने हुए बर्तन के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, मेटल्स के बने बर्तनों के अंदर नहीं रखना चाहिए या रख नहीं सकते। क्यों बेटा? क्योंकि वो क्या बना देते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं और एक क्या बनाते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग कर सकता है, हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्यों? क्योंकि वो जैसे मान लीजिए कि कर्ड है, दही है, ठीक है या नींबू पानी बनाया आपने, नींबू पानी को हम ब्रास या कॉपर के बने हुए बर्तन के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन करेंगे और कौन सी गैस का इवोल्यूशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस का, जो हमारी बॉडी के लिए कैसी होती है, खराब होती है। पॉइजनस सब्सटेंस का भी वो कर सकते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, खराब होता है। ठीक है, हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये था। नेक्स्ट आता है फिर फोर्थ हो गई, मैं इसको रब कर देती हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम शो करेंगे, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, किसके साथ? फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, दे रिएक्ट्स विद, दे का मतलब हमेशा मैं किससे लूँगी, अब एसिड से। ठीक है, क्योंकि एसिड की ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो आप। दे रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको पूरा ही लिख देती हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व व्हाट, CO2 गैस। ठीक है, टू इवॉल्व CO2 गैस। समझ में आई बात कि जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, चाहे तो मेटल कार्बोनेट हो, ठीक है, या फिर कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस का इवोल्यूशन करेंगे, ये CO2 गैस का इवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आपको मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। कार्बोनेट आपने 9th क्लास में सीखे भी होंगे कि फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं। आपने आयंस में स्पेशल चार्ज पढ़ा था कि कार्बोनेट आयन जो है उस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, और जो मेटल है वो अल्कली मेटल होगी तो +1 चार्ज होगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है तो +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल चेंज करोगे, हाइड्रोजन लगाओगे, CO3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, तो इसमें क्या है, मैंने एक ले लिया आपके पास मेटल कार्बोनेट, लूँगी मैं Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 मैं एक बार आपको बता देती हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना। आपको क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट ना, तो मेटल कौन है, सोडियम। सोडियम तो मेटल, आप सभी को पता है कि पहले जो 2 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो दोनों के दोनों कैसे हैं, मेटल्स के हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेटल ले ली, यहाँ पे सोडियम ले रखी है, और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। ओके, पहले तो सोडियम लिखेंगे, उसके बाद कौन सा कंपाउंड है तुम्हारे पास, कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, इनके नीचे इनकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और कार्बोनेट की कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे चार्ज से नहीं करना है। अब इनको क्या करोगे आप, क्रॉस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपके पास, Na के साथ कितना लग जाएगा 2, और CO3 के साथ कितना लग जाएगा 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, Na2CO3। ठीक है, ये आप सीख भी चुके हैं 9th क्लास के अंदर। अब मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ आपको कि जो मेटल कार्बोनेट है वो रिएक्शन करेगी किसके साथ, एसिड के साथ। मान लीजिए कि कोई भी एसिड ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया HCl, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक तो सोल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वाटर बनेगा। समझ में आई बात, मतलब मेन चीज़ किस पे फोकस करना है अपन को, CO2 पे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है, तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl, CO2 और वाटर। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर सोडियम कितना है, 1। इसको ही कर दो पहले तो। ठीक है, सोडियम 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन भी कितने हो गए, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1, यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और एक 3 है। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो समझ में आया आपको कि मेटल कार्बोनेट आपने कोई भी ले लिया, वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई भी सोल्ट हो सकता है, सॉरी कोई भी एसिड हो सकता है। यहाँ पर HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कोई भी चीज़ है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फेट बनाएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रेट बनाएगा, बनना तो सोल्ट ही है, लेकिन साथ में रिलीजन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, मतलब सॉरी HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब किसके साथ रिएक्शन करेगा ये, HCl के साथ फर्दर रिएक्शन करवा दो इसकी, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। मेरे ख्याल से अभी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो जाएंगी, एक Na है एक Na है, Cl कितना है 1 1 दोनों साइड पे, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 1 एंड 2, इधर भी कितने हैं 2 है, तो इट इज ऑल्सो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन मेन फंडा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे पता चलता है, इसके एफरवेसेंसेस आते हैं। जैसे आपने कई बार घरों में नोट किया होगा कि जब पानी बॉयल होता है ना तो उसके छोटे छोटे छींटे बाहर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस बोलते हैं। या फिर क्या होता है कि कई बार हम सभी कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते ही है, कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन जैसे ओपन ही किया जाता है उसको, ठीक है, तो वैसी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। आपको पता होगा ना कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कौन सी गैस प्रेशराइज करके भरी जाती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अंदर एसिड कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, H2CO3, ठीक है, एसिड होता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, कौन सा होता है, H2CO3। और कौन सी गैस होती है प्रेशराइज करके, कौन सी भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं तो ऐसे फिजिज आउट हो जाती है वो, ठीक है, तो वो कौन सी एफरवेसेंस होते हैं, बुलबुले टाइप होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सटिंग्विश हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है आग को बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए किसका यूज करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। एक 2 एग्जांपल ये है, मैं इसका और भी एग्जांपल दूंगी आपको। आपको पता है कि जो CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन उससे पहले देखो एक बार एक रिएक्शन और कि कार्बोनेट कोई भी लोगे आप, ठीक है, कार्बोनेट अगर आप कोई भी लो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनेगी, ओके। हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये कहता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करती है। किसके साथ रिएक्शन करेगी, लाइम वाटर, और उसको कैसा कर देती है, मिल्की कर देती है। मिल्की मतलब कि दूधियापन आ जाएगा उसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट उसके इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उस बने हुए कंपाउंड में हम फिर से और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास सोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है जो पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो मैं वो रिएक्शन करूँगी यहाँ पे कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो इवोल्व हुई है, इसका कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे हम। तो इसका कहाँ यूज़ कर लिया हमने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आई है ना, उसको रिएक्शन करवा दो लाइम वाटर के साथ। अभी लाइम वाटर क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ड लाइम, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्लैक्ड लाइम। लेकिन जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाता है, मतलब स्लैक्ड लाइम को तो पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, CaCO3 प्लस में वाटर, क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लेना, ये आई थिंक बैलेंस ही है, ठीक है। कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 and 2 4, ऑक्सीजन 3 and 1 4, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इट इज बैलेंस्ड ऑलरेडी, ओके। तो मैंने ये बताया कि जो CO2 यहाँ पर इवोल्व हुई है उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे कि लाइम वाटर को क्या कर देता है, ये मिल्की कर देता है। ये यहाँ पर कैसा है, कलरलेस है, ठीक है, कोई कलर नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई, ये कैसा हो गया, मिल्की हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बन गया, ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, इसके वाइट क्यूबिटी आ जाते हैं। और मैंने बताया था प्रेसिपिटेट के हम कैसे लिखते हैं, ऐसे एरो से नीचे दिखाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेसिपिटेट इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसी में ही एक और रिएक्शन बनेगी, आपने लिख लिया और लाइम वाटर, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है ना, ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, इसको हम एज इट इज उठाएंगे, ठीक है। जैसे CaCO3 है और वाटर ये है, इसके अंदर और भी कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास करवाएंगे तो ये जो मिल्कीनेस है, इसकी मिल्कीनेस, ये वाइट प्रेसिपिटेट की वजह से जो आई है ये खत्म हो जाएगी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एक सोल्यूबल सोल्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बैलेंस्ड है मेरे ख्याल से, ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है ये, ठीक है। तो आप बैलेंस देख सकते हैं, अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन वो भी कब आई, जब हमारे पास इवॉल्व हुई क्या, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हमने यूज़ किया तो वहाँ से कौन सी गैस बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो उस गैस का हम यूज़ भी कर लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने यूज़ कर लिया कहाँ पर, स्लैग लाइम के साथ, मतलब लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके एक ऑब्जर्वेशन देखी हमने, क्या देखी कि इसने लाइम वाटर को क्या कर दिया, मिल्की,
क्यों कर दिया? क्योंकि क्या बन गया वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, वाइट जैसा हो गया ये, और वाटर बाहर निकल गया। अब ये कहते हैं कि इसके अंदर से अगर हम और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाएंगे ना, और अब की बार और थोड़ी सी एक्सेस में डाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है ये, ठीक है। अब मैं इन चारों रिएक्शंस को रब कर देती हूँ, ठीक है। आपको पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो केमिकल फॉर्मूला है किस किस का? मार्बल का, चौक का, इवन एग शेल, एग की जो बाहर वाली शेल जो होती है, व्हाइट कलर की जो कवरिंग होती है, वो भी किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तुम्हारे पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अगर कैल्शियम सल्फेट वो ले लोगे तुम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे कैल्शियम कार्बोनेट को, मैंने बोल दिया आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? कैल्शियम सल्फेट, क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर, तो अब की बार क्या बन जाएगा? सल्फेट बन जाएगा। मतलब कि कोई भी कार्बोनेट, उसी का एग्जांपल चल रहा है कि मेटल का कार्बोनेट जो होगा, मेटल कार्बोनेट जो होगा वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करे। HCl के साथ रिएक्शन कर रहा था तो सॉल्ट कौन सा बना था? क्लोराइड। लेकिन जब ये सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट होगा ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या बनेगा? सल्फेट बन जाएगा, CSO4, CO2 और वाटर, ठीक है, ये चीज़ बन जाती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो मेटल्स हैं या मेटल कार्बोनेट जो है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो कैसे कैसे रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज होती है वहाँ पे? CO2, और CO2 के भी क्या आते हैं यहाँ पर? एफरवेसेंस, एफरवेसेंस, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम 6th पढ़ेंगे कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है। ब्रैकेट में आपको ना बुक में अल्कली भी दिया हुआ मिलेगा, मैं आपको बताऊंगी कि अल्कली होते क्या हैं। एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म, आपको पता ही है क्या बनेगा? सॉल्ट, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। क्योंकि एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? कौन न्यूट्रलाइज करता है बेटा? बेस ही न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। आपको पता है कि बायो में भी पढ़ते हैं आप कि स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन कई बार फूड पॉइजनिंग की वजह से वो जो HCl है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी हो जाना। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप किसी न किसी बेस का यूज़ करते हो ताकि सॉल्ट बन जाए और वो सॉल्ट और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये बेस होते हैं। बेस मैंने आपको डिफरेंशिएट करवाए थे कि बेस भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन को जल्दी से रिलीज कर देते हैं, और जो नहीं कर पाते, लेट कर पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वीक बेस कहलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का मैंने एग्जांपल दिया था आपको उसमें, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है NaOH, ओके। तो ये अल्कली जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग है बेटा, अल्कली बेस को ही बोला जाता है, लेकिन उन बेस को जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? हम अल्कलीज बोलते हैं। समझ में आ गई ये बात कि वाटर सोल्यूबल बेस जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्कली बोला जाता है। तो अल्कली और बेस की एसिड की जो रिएक्शन होगी वो क्या बनाएगी? सॉल्ट का फॉर्मेशन ही करेगी ना। जैसे क्या है इसमें एग्जांपल अगर हम पढ़ेंगे कि आपने एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू विल गेट NaCl प्लस में H2O, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन होगी, सॉल्ट बन गया। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर होगी आपको सभी को ये बात, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो ये क्या है? HCl, NaOH, NaCl और वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो एसिड जो है वो किसी साथ रिएक्शन कर सकते हैं? बेस या अल्कली के साथ, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 7th आता है 7th की प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ोगे कि जो है ये एसिड्स जो हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? मेटल के ऑक्साइड के साथ या मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ? मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनाएंगे वो। मेटल ऑक्साइड इसके नाम से ही डिफाइन है बेटा। कोई मेटल होगी और उसके साथ क्या लगा हुआ होगा? ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड, कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोक्साइड किसको बोला जाता है? OH नेगेटिव आयन को, ठीक है।
कल वाले लेक्चर के अंदर क्या था कि जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किसको बोलते हैं, OH नेगेटिव आयन। ओके, तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ, OH के साथ। जैसे NaOH है वो क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, Na2O है वो क्या है, मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम, आइए। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ेंगे, आपने ले लिया सोडियम ऑक्साइड। ओके, इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या बन जाएगा आपके पास, NaCl बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल। इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो सोडियम 2 है, 2 सोडियम आ जाएंगे, लेकिन क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, इट इज़ बैलेंस्ड। क्या बन गया तुम्हारे पास, सोल्ट बन गया। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है कि मेटल हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे बताती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैंने इसका नाम बताया था आपको, इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल नेम हो गया इसका, क्योंकि Mg क्या है, मैग्नीशियम है, और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, क्योंकि ये बेस है, माइल्ड बेस है ये, और इसका चलो मैं आई जाती हूँ टॉपिक पे, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो एंटा एसिड है, जो एसिडिटी को खत्म कर देता है, इसीलिए एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये सोल्ट बनाएगा। वो देखेंगे हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर कोई भूल चुका हो तो इसका नाम फिर से लिख लेना आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, क्या है ये, एंटा एसिड है। ओके, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, MgCl2, और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंसिंग करेंगे आप, हाइड्रोक्साइड कितने हैं, तो सॉरी Cl देख लो यहाँ पे, Cl कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गए। ठीक है, तो इसको जब मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन टोटल 2 and 2 4, और यहाँ पर कितने हो गए, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 है, इधर कितने हैं, 2 हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, सोल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, ओके, मेटल ऑक्साइड ये फॉर्मूला आएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होता है बेटा, -1, आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई जाती है। आपके पास फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद हम आते हैं कि जो ये मेन तो ये था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरीके की थी, कौन कौन से केमिकल्स के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। ओके, अब आता है कि एसिड्स जो होते हैं, जो आप एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल को खराब कर सकता है ये एसिड। एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवा दी जाए, आपने पढ़ी थी अभी, तो हाइड्रोजन गैस को इन्वॉल्व कर देता है और सोल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है या कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इवन ये किसी भी चीज़ को अगर ये उंगली के ऊपर गिर जाए तो उसमें होल बना सकता है, कपड़े के ऊपर गिर जाए तो कपड़े में होल बना सकता है। ठीक है, चलो ये तो एसिड का एग्जांपल था। बेस भी ऐसे ही होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर। ओके, ये हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज थी इसकी। आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन, ये कहता है कि एक मेटल का कंपाउंड है आपके पास, कोई भी मेटल का कंपाउंड है, कोई भी मेटल का कंपाउंड है A नाम का। ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, HCl के साथ जब वो रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पर एफरवेसेंस आ रही है। क्या आ रही है, एफरवेसेंस आ रही है। और क्या हो रहा है फिर, वो जो एफरवेसेंस है वो यूज़ की जा रही है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो वो कंपाउंड बताना है आपको विद रिएक्शन। ठीक है, और इसने बता दिया, हिंट दे दिया थोड़ा सा कि जो कंपाउंड बन रहा है ना वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड है। कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो एफरवेसेंस दे दी इसने कि भैया एफरवेसेंस निकल रही है, तो एफरवेसेंस कौन सी गैस की होंगी बेटा, CO2 की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो CO2 है उसका फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, आग को बुझाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से तो ये चीज़ समझ में आती है कि CO2 इवॉल्व हो रही है। अब आपको ध्यान ये लगाना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो वो कौन से होंगे, चाहे तो मेटल कार्बोनेट होंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे। अब मेटल कौन सी होगी उसमें भी हिंट दे दिया इसने, क्या कि कैल्शियम क्लोराइड एक साइड प्रोडक्ट है वो निकल रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो Ca है यहाँ पर
इसका कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो CaCO3 लेके देखते हैं। ठीक है, आंसर में क्या लिखेंगे आप, आपने CaCO3 लिया, किसके साथ रिएक्शन कर गया, ये HCl के साथ रिएक्शन कर गया, तो क्या बनाएगा CaCl2 H2O और CO। आंसर आ गया अपना। कैसे आ गया कि उसने बता तो दिया कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, CO2 है, परवेसेंस किसके आ रहे हैं, CO2 के, और जिसका यूज किया जा रहा है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, और थोड़ा सा हिंट दिया उसने कि एक कंपाउंड कौन सा बन रहा है, CaCl2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था बेटा कि एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कि वो कैसे कैसे रिएक्शन करता है, कॉमनली उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एसिड्स के पास H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आप तब तक इस लेक्चर को पढ़िए, समझिए और इसके नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही सेकंड लेक्चर अपलोड हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।